में हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, साल 2024 के अंतिम 2 महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग गोचर के आधार पर बन रहा है? आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? संतान की क्या स्थिति रहेगी? संपूर्ण विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि आप शादी के योग्य हैं लेकिन शादी को लेकर समस्या आ रही है, रिश्ता बार बार टूट जा रहा है, तो आपको कौन से 3 आसान उपाय करने हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब नवंबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेंगी। जो बड़े मुख्य ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम स्थान से गोचर करेंगे। हालांकि ये 2 महीनों में वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। राहु आपकी राशि से लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। शनि सस राजयोग बनाकर आपके दशम स्थान से गोचर करेंगे। शनि जो है ये 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। वहीं मंगल की बात करें तो इन 2 महीनों में आप ये समझ लें कि नवंबर और दिसंबर में मंगल की स्थिति आपके 3rd हाउस में रहेंगे। हालांकि ये नीचगत अवस्था में रहेंगे। वही केतु आपके पंचम स्थान में, बुध का जो गोचर होगा ये आपके सप्तम स्थान से गोचर करेंगे, जो आपके राशि के स्वामी हैं। 7 नवंबर से लेकर और 2 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद ये 9th हाउस में चले जाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। देखिए, वृषभ राशि वालों, पंचम स्थान के स्वामी होकर बुध आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे और पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि भी पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपके लिए नवंबर का महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जो पिछले समय से लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन रही थी या ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बन रही थी, उन तमाम संभावनाओं से आप बाहर निकलेंगे। एक दूसरे के प्रति विश्वास भी यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है। यदि आप लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। हालांकि जो आपके राशि के स्वामी है शुक्रदेव, ये 7 नवंबर से लेकर और 2 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर गुप्त संबंध बनना, नए प्रेम संबंध की भी शुरुआत हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए प्रेम संबंध स्थापित होते नजर आ रहे हैं। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेहतर समय रहेगा, हालांकि 15 नवंबर के बाद आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनेंगे। लेकिन आप यदि प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो गोचर के आधार पर जब आपके लग्नेश 9th हाउस में पहुंच जाए, यानी कि 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो स्पष्ट तौर पर आपको स्पष्ट कर दें कि प्रेम विवाह का योग बन रहा है, क्योंकि सप्तम स्थान को देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं और पंचम स्थान को भी देख रहे हैं। बुध का जो गोचर है वह आपके सप्तम स्थान से हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए प्रेम विवाह के लिए उपयुक्त रहेगा। जिन लोगों के शादी विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, रिश्ता टूट जा रहा था, कोई न कोई समस्या आ रही थी, तो आप देख पाएंगे कि आपके लिए रिश्ता तय होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपको अच्छा रिश्ता प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही आप इस समय अवधि के दौरान वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह समय आपके प्रेम संबंध के लिए, प्रेम विवाह के लिए, शादी तय होने के लिए अथवा वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा रहेगा। प्रेम विवाह में केवल प्रेम अथवा प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि केतु जो है ना वो आपके पंचम स्थान में है। थोड़ा सा शक करने की भावना से बचिएगा तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, कोई भी समस्या दिखाई नहीं देती, अच्छा रहेगा ये 2 महीना। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, जब हम बात करते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थितियों की, तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर 15 नवंबर 2024 तक आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार से गिले शिकवे थे तो वो तमाम गिले शिकवे आपके दूर होंगे। ठीक है, ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं अमृतमय दृष्टि पड़ेगी। हालांकि आपके सप्तमेश होकर मंगल नीच राशि में है, लेकिन 3rd हाउस ये गोचर कर रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि सूर्य देव आपके लिए 15 नवंबर के बाद सप्तम स्थान से गोचर करेंगे। सप्तम स्थान में सूर्य देव आते हैं तो ये कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बनाते ही हैं। तो यहाँ पर 15 नवंबर से लेकर और 13 दिसंबर 2024 तक
आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति, जीवन साथी के साथ अहम के टकराव के कारण परिस्थितियां आपके लिए विपरीत हो सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि सप्तमेश भी नीच स्थान से गोचर करेंगे। हालांकि 13 दिसंबर के बाद यानी कि 15 नवंबर से 13 दिसंबर तक का टाइम फ्रेम थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि मैंने आपको फिर से मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो डाइवोर्स जैसी स्थितियां नहीं बनेगी। हाँ, 13 दिसंबर से लेकर और लास्ट दिसंबर तक का टाइम फ्रेम आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी फिर से देखने को मिलेगी। जो रिश्ते एक महीने में खराब हुए थे उन रिश्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ में आप लंबी दूरी की यात्रा भी करने वाले हैं। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो भी आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया था उनके लिए क्या परिस्थितियां बनेंगी। तो देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों, पिछले समय में यदि आपका ब्रेकअप हो गया था तो आपके लिए नवंबर का जो महीना रहेगा वह बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपके लिए दिसंबर के महीने में एक्स आपका वापस आ सकता है, अथवा पुनः आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं तो आप 2 दिसंबर के बाद बात कर सकते हैं। भाग्य के सहयोग के कारण आपको लाभ उसमें प्राप्त हो सकता है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम स्थान के स्वामी होकर बुध आपके सप्तम स्थान से गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान को देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, विशेष तौर पर संतान के लिहाज से। अगर आपकी संतान है तो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी हेल्थ वगैरह अच्छी रहने वाली है। संतान को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। संतान की पढ़ाई लिखाई पर नवंबर के महीने पर पैसा भी खर्च होता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां बेहतर हैं। अगर आप फैमिली प्लानिंग करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए नवंबर और दिसंबर दोनों महीने शानदार रहने वाले हैं। आपको लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उनके साथ में रिलेशन को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या थी तो वह भी समस्या दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए वृषभ लग्न या वृषभ राशि है आपकी, तो संतान को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 15 दिसंबर से लेकर और 28 दिसंबर का जो टाइम फ्रेम होगा, यहाँ पर संतान की हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्या आ सकती है। अगर हम बात करें कि जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे, क्या उनके लिए विवाह के योग बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। गोचर के आधार पर यदि आपकी जन्म कुंडली में योग चल रहा होगा विवाह का तो 100% आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। 2 बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, आपके लिए शनिदेव जो हैं वो 12th हाउस को 3rd दृष्टि से देख रहे हैं, वक्री हैं 14 नवंबर तक। तो यहाँ पर क्या 12th हाउस आपका, हम ये कर सकते हैं कि इंजॉय है, सैया सुख है, ठीक है, और खर्चों को शो करता है। तो 12th हाउस पर जब शनि की दृष्टि है तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि है तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप बाहरी मित्रों को इन्वॉल्व करते हैं अपने जीवन के अंदर, अथवा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, अपने खान पान और चरित्र पर ध्यान नहीं देते क्योंकि शुक्र अष्टम से गोचर करेंगे नवंबर के महीने में, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अब ध्यान दें कि 2 दिसंबर 2024 के बाद शुक्र कहाँ चले जाएंगे? आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, जहाँ से पूरे महीने यानी कि आप देखेंगे कि 28 दिसंबर तक 9th हाउस में रहेंगे, जहाँ से मंगल 7वीं दृष्टि डालेंगे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये करवा सकते हैं, आकर्षण में आप पड़ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। उपाय क्या करना है? वृषभ राशि वालों, अगर आपके जीवन में शादी को लेकर समस्या आ रही है, रिश्ता आपका बार बार टूट जा रहा है, प्रयास करने पर भी शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको 3 उपाय करना है। पहला उपाय ये करना है कि आप सोमवार के दिन आप एक फुल मून यानी कि पूर्ण चंद्रमा की एक फ़ोटो अपने बेडरूम में ले आकर आप लगा दें और आप दक्षिण की तरफ सर करके सोना शुरू करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय आपके लिए ये रहेगा कि आपको गुरुवार के दिन से अपने नहाने के पानी में आप डाल सकते हैं थोड़ी सी हल्दी और गुलाब जल, इन दोनों का मिश्रण करके आप डालें। इससे शुक्र और बृहस्पति दोनों को बल प्राप्त होगा। तीसरा उपाय ये करना है कि बृहस्पतिवार के दिन आप थोड़ी सी मात्रा में हल्दी ले लें पिसी हुई, और जो भी आपके आसपास कोई तालाब है, नदी है या समुद्र है जहाँ पे साफ स्वच्छ पानी बहता है, शाम के समय 4 बजे के बाद आप वहाँ जाएं नदी के पास में, वहीं पर बैठे और भगवान हरि विष्णु से आप प्रार्थना करें कि आपके विवाह में जो दिक्कत आ रही है वह दूर हो। और उस हल्दी को आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए पानी में डालना शुरू करें थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अगर आप ऐसा लगातार 5 बृहस्पतिवार करते हैं तो आपके जीवन में शादी से संबंधित जो बाधाएं आ रही हैं वह अवश्य दूर होंगी और आप बहुत जल्द वैवाहिक बंधन में बनेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को